नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 हिस्ट्री के प्रथम पेपर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का विषय रामायण महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। कर्मयोग भक्तित्व ज्ञान का साहित्यिक ग्रंथ रामायण। इस ग्रंथ में दो विभिन्न संस्कृतियों आर्य और अनार्यों के बीच के संघर्ष का सजीव चित्रण किया गया है। आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में राम और अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में रावण को प्रस्तुत किया गया है, जो दोनों संस्कृतियां भिन्न भिन्न जीवन के मूल्यों को प्रस्तुत करती हैं। जहाँ राम नैतिकता, सत्य, न्याय और स्वार्थ त्याग के पक्षपाती हैं तथा उच्च कोटि का आदर्श एवं मर्यादा दृष्टिगत होती है, वहाँ रावण में अनैतिकता, कुटिलता, असत्य, धूर्तता जैसी तामसी वृत्तियों के दर्शन होते हैं। इन दोनों संस्कृतियों के संघर्ष में सत्य की असत्य पर, न्याय की अन्याय पर, नैतिकता की अनैतिकता पर विजय प्राप्त बताई गई है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति, चेतना तथा जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण को सुंदरता से चरितार्थ करता है। हमारे देश के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों का भली प्रकार अध्ययन करने के लिए इस महाकाव्य का अध्ययन करना अनिवार्य है, जो हमारे जीवन मूल्य आदर्श को अभिव्यक्त करता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति को समग्र रूप में यह ग्रंथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें आदर्श राज्य व्यवस्था का बोध है, जिसमें व्यक्ति के महत्व के साथ साथ समाज हित तथा मानव की वैचारिक स्वतंत्रता की भावना के दर्शन भी होते हैं। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण है, जिसकी रचना आदि कवि, जो मूलतः निषाद थे, वाल्मीकि ने की। मर्यादा, सत्यपन, भ्रातृत्व, मित्रत्व, सेवक के धर्म की परिभाषा का वर्णन बहुत ही सटीक इसमें किया गया है। वाल्मीकि स्कंद पुराण के अनुसार इनका बचपन का नाम अग्निशर्मन था। अन्य पुराण के अनुसार रत्नाकर और च्यवन भी प्रतिपादित किया जाता है, से भी संबोधित किया जाता है। वाल्मीकि जो तपस्या में लीन रहने के कारण उनके चारों ओर जो दीमक का आवरण बन गया, वह वाल्मीकि उसको तोड़ने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, तो वे वाल्मीकि नाम से जाने गए। रामायण का रचना काल ऋग्वेद के 10वें मंडल में राम ही दशरथ राम थे, तो 10वें मंडल की रचना का काल 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। भाषा की दृष्टि से रामायण की संस्कृत भाषा उत्तर वैदिक काल के बाद की भाषा है, किंतु प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने पूर्व युग का भी नहीं, अष्टाध्यायी में वाल्मीकि अथवा वाल्मीकि रामायण का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु उसमें कैकेयी, कौशल्या, शूर्पणखा आदि राम कथा से संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख अवश्य मिलता है। इसके अंतर्गत रामायण की कथा वस्तु एक परिवार से, शासकीय परिवार से प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आदर्श, धर्म का आदर्श और संस्कृति का निरूपण किया गया है। आदर्श के रूप में माता सीता का भी वर्णन किया गया है। रामायण का साहित्यिक महत्व रहा है। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टिकोण से प्रभावशाली है। श्रृंगार, वीर, शांत, रौद्र, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, विभत्स, भक्ति आदि सभी रसों का समावेश है। छंदों का विलक्षण प्रयोग, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास, रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है। इसके अंतर्गत अयोध्या कांड में राम को वनवास का आदेश देते समय पिता दशरथ की मनोदशा, माता कौशल्या सुमित्रा के भाव विहल मातृ प्रेम, सीता का पतिव्रत धर्म, लंका में सीता की मनोदशा, प्रत्येक स्थिति में राम का सौम्य चरित्र आदि विभिन्न भावों तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया गया है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ राम के
महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा यह ग्रंथ अद्भुत प्रतिभा तथा विविध सूत्रों को समेटकर एक उत्कृष्ट मौलिक काव्य से संबंधित है, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है। धन्यवाद।